ओके चलिए भाई साहब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे थे हम। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे लेवल 1 के। इफ अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा। देखो भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बोलो, 180 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बीटा को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, पाई माइनस अल्फा लिखना चालू कर दो। खैर यहाँ पे अगर आप कॉस बीटा लिख रहे हो, कॉस बीटा, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस 180 माइनस अल्फा, और कॉस 180 माइनस अल्फा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, है ना। तो कॉस अल्फा हो जाएगा ये, दिस विल बी बेसिकली कॉस अल्फा, लेकिन माइनस कॉस अल्फा होगा। ठीक है, क्योंकि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जो साइन का इलाका है, तो कॉस आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कॉस बीटा विल बी माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस बीटा इज कॉस माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, माइनस कॉस अल्फा का भाई साहब स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे लिखा हमने साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट कैन बी रिटन एज 1। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज 1। यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 1। क्लियर, tan 150 माइनस 5 कॉस 300 प्लस 7 tan 225 tan 135 3 साइन 210। ठीक है, साइन 150 है भाई साहब, साइन 150 फटाफट करना है इसको। साइन 150 को कैसे करेंगे हम, हाउ विल वी डू दिस, साइन 180 माइनस 30, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30, ओके, माइनस 5 कॉस 300, इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 कॉस 360 माइनस कितना 60 प्लस 7 tan 225 क्या लिख सकते हैं बोलो, 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, 180 प्लस 45 लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, ओके, tan 135 है, tan 135 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, tan 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा tan 135 प्लस 3 साइन 210, 3 साइन 210 मतलब साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, 180 माइनस कैसे होगा। ठीक है, 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, सो ये कितना हो गया बोलो, साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, साइन 30 डिग्रीज, साइन कॉस 360 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, प्लस 5 कॉस 60 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 7 tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा tan के इलाके में ही आएगा, तो ये tan ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 tan 45। ठीक है, अपॉन 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 tan 180 माइनस 45, ये कितना आ जाएगा बोलो, tan 45 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि वो साइन का इलाका है। ठीक है, प्लस 3 साइन कितना हो गया भाई साहब, 3 साइन 180 प्लस 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन 30, लेकिन ये आएगा आपका माइनस में, क्योंकि 180 प्लस थीटा अगर आप कर रहे हैं तो tan के इलाके में जा रहे हैं, है ना। 180 प्लस थीटा विल बेसिकली पुट यू इन द इलाका ऑफ tan, तो ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, अब डाल दो भाई साहब, साइन 30 की वैल्यू कितनी, हाफ। ठीक है, नहीं 1/2, 5 कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो भाई साहब, 5 इंटू 1/2, 7 tan 45 की वैल्यू कितना भाई साहब, 7/√2 अपॉन माइनस tan 45 मतलब -1 माइनस 3 साइन 30, साइन 30 मतलब कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर, हम क्लियर, हम क्लियर। 45 का 1 होता तो 7√2 कैसे होगा, 7 tan 45 का 1 होता है ना, हाँ, तो आपने 7√2 कैसे, ओके सॉरी 7 tan 45 है ना, सिर्फ 7। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट 7। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, हाफ प्लस 5/2 प्लस 7 ऊपर आ गया, और नीचे कितना रहा तुम्हारा -1 माइनस 3/2, इसको भाई साहब ऐड कर लो, 1 प्लस 5 प्लस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 माइनस 3 अपॉन 2, 2 कैंसिल, हम 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 5 20 अपॉन -2 माइनस 3 कितना हो गया -5, तो कितना हो जाएगा ये -4। आंसर ही नहीं है भाई साहब इसमें, तो मतलब हमने कहीं गड़बड़ किया है भाई साहब। 2 माइनस 3 कौन सा, 5 cos 60 माइनस में, हाँ माइनस में आएगा ना, तो ये पहले से माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे होगा ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा -1 माइनस 5 हो गया कितना भाई साहब -4 प्लस 14 हो गया -10, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, -2 थर्ड वाली ऑप्शन। ठीक है,
ठीक है, चले क्या मज़ा मिलता है पता नहीं भाई साहब। चलो भाई साहब इसको करना है, फटाफट फटाफट कीजिए जरा। हो गया डन। ए की वैल्यू है 495। 495 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 360 प्लस 135। ओके, तो चलो भाई साहब कॉस ए अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, कॉस ए मतलब ये कितना हो जाएगा? कॉस 360 प्लस कितना है? 135। तो कॉस 360 प्लस थीटा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन कॉस 135, है ना, कॉस 135 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए आप। अभी कॉस 135 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा आपको क्या देगा? साइन 45, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो दिस विल बी हाउ मच? -1/√2। ऐसा ही हम इसके लिए भी लिख सकते हैं। सेक ए के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ तक सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सेक 135 आया, तो सेक 90 प्लस 45, तो सेक 90 प्लस 45 ये क्या हो जाएगा भाई साहब? कोसेक 45। और क्योंकि सेक 90 प्लस थीटा आ रहा है आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे आपका सेक होता है नेगेटिव, क्योंकि वो इलाका है साइन का, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक 45। मतलब कितना हो जाएगा ये बोलो? साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा? -√2, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? साइन ए की वैल्यू यहाँ तक सेम प्रोसेस आप आएंगे कहाँ पे? साइन 90 प्लस 45 पे। साइन 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा बोलो आपका? कॉस 45, ठीक है। साइन 90 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस 45 मतलब ये हो गया आपका 1/√2, ठीक है। और ये आपका tan स्क्वायर है। अगेन यहाँ तक प्रोसेस सेम, तो आप आगे कहाँ तक? tan 90 प्लस 45। tan 90 प्लस 45 कितना आ जाएगा आपका? cot 45। cot 45 और ये माइनस में आएगा क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में मामला बन रहा है जहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी माइनस cot 45। दैट विल बी हाउ मच पीपल? माइनस cot 45 कितना हो जाएगा? सर वो हाँ cos 45 माइनस में है ना, लेकिन ऊपर तो माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, ऊपर तो माइनस है। हाँ तो वो माइनस है ना दोनों, अभी हम उस माइनस तक नहीं गए, अभी सिर्फ इसकी भी निकाले। कितना हो जाएगा ये? 1 हो जाएगा ये। अब सॉल्व कीजिए, अभी तुम डालो इसमें माइनस, समझा? अभी पहले हमने क्या किया? इंडिविजुअल वैल्यू, इसका स्क्वायर निकालना है, लेकिन इसका भी स्क्वायर निकालना है, इसका भी स्क्वायर निकालना है, इसका भी स्क्वायर निकालना। अभी इंडिविजुअल माइनस आप प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बोलो? cos स्क्वायर ए विल बी इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 प्लस ये वाला साइन डालो, sec स्क्वायर ए कितना हो जाएगा भाई साहब? -√2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2। यहाँ पे भाई साहब माइनस ये वाला माइनस डालो, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कर दो तो ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा +1, और ये माइनस है तो -1, ठीक है। ये और ये कैंसिल, बचा 2 - 1, तो कितना आ गया? 1। सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रॉब्लम ये कि तू सोचता ही है बस। जीरो कैसे आ गया रे? आपका स्क्वायर 2, अच्छा यहाँ पे 2 होगा ना, नहीं cot 45, हाँ ये 2 से मल्टीप्लिकेशन है, 2 × 1 होगा, करेक्ट।
ओके, tan 20 प्लस tan 40 प्लस tan 60 प्लस tan 180 इज इक्वल टू 0 1 3 सॉरी 2 और 3। चलिए 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 इसको करना पड़ा फटाफट फटाफट। करो देखो इसको ऐसे करना है। यहाँ पे क्या है देखो tan 20 है प्लस tan 40 है, यहाँ पे एक tan 60 है। tan 60 की वैल्यू मालूम है आपको कितनी होती है? √3। ठीक है चलो इसको लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पे आप जा रहे हैं लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या आएगा tan 180। इसके पहले क्या होगा tan, इस सीरीज़ को देखकर बताइए क्या होगा ये tan 160, और ये कितना होगा बोलो tan 140। क्लियर 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 भाई साहब, इतने 3 एलिमेंट्स तो लिख ही सकते हैं आप। अभी आप देखो यहाँ पे अगर मैं तिकड़म लगाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो हमको ध्यान से लगाना पड़ेगा क्योंकि tan और cot तभी कैंसिल होंगे जब आपका भाई साहब मल्टीप्लिकेशन हो, अदरवाइज प्लस होंगे। ठीक है तो चलिए करते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे कितना हो गया आपका tan 20, ठीक है tan 20, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका tan 40। अभी तुम इधर आओ, tan 180 को क्या लिख सकते हो? tan 180 माइनस 0 लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई साहब। tan 160 को क्या लिख सकते हो? tan 180 माइनस 20 लिख सकते हो, बोलो। tan 140 को क्या लिख सकते हो? tan 180 माइनस 40 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं भाई साहब? ठीक है तुम यहाँ पे कहाँ तक आओगे? 60 के पहले तक के tan 40, फिर आपका यहाँ पे कितना होगा tan 80 होगा ना, तो मतलब यहाँ पे हो गया √3 प्लस यहाँ पे कितना है बोलो tan 80, और ऐसा चलता जा रहा है भाई साहब। ठीक है चलिए इसको लिखते हैं भाई साहब tan 20, ये हो गया भाई साहब tan 40, ठीक है, प्लस √3 प्लस tan 80। ठीक है ऐसे करते करते अब आप यहाँ पे आइए। ठीक है लास्ट में यहाँ पे कितना आएगा tan 180 माइनस 0, tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में राज किसका? साइन का, तो आपका tan क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सो इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव अगर होता है भाई साहब तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -0। इसका बताइए tan 180 माइनस 20, 180 माइनस थीटा, तो tan थीटा होता है माइनस tan 20। ठीक है tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? माइनस tan 40। तो आप देखो यहाँ पे tan 20 और ये वाला tan 20 कैंसिल, tan 40 माइनस tan 40 कैंसिल। ठीक है इस तरह से भाई साहब tan 80 पे हैं आप, tan 80 पे यहाँ पे कुछ बनेगा? बनेगा 180 माइनस 40 का आ गया भाई साहब 40 है ना, और क्या है भाई साहब मतलब tan 140 है। tan 140 के पहले क्या होगा? tan 120 होगा। 120 का कितना लिख सकते हैं आप? tan 180 माइनस 60। ठीक है 180 माइनस 60 की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा माइनस tan 60।
माइनस टेन 60 मतलब यहाँ पे कितना आ गया माइनस √3, तो भाई साहब ये भी कैंसिल। ठीक है, इसके बाद आया क्या, इसके बाद आया भाई साहब tan 120। tan 120 के पहले क्या आएगा tan 100। tan 100 को आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस 80, तो ये क्या दे देगा आपको माइनस tan 80। तो हर एक का भाई साहब कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे एक माइनस tan 80 भी आ जाएगा, तो दिस विल बी बेसिकली 0। आपका कितना आंसर आ गया 0। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। तो इसको आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, tan 20 प्लस tan 160 की जोड़ी बना लीजिए, tan 40 प्लस tan 140 की जोड़ी बना लीजिए, tan 80 और tan 100 की और tan 180 की, तो ये सारे आपके 0 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि tan 160 होगा माइनस tan 20। ठीक है, माइनस tan 20, क्योंकि tan 160 को आप क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 20, तो ऑब्वियसली हो जाएगा माइनस tan 20। क्लियर, tan 40 और 140 इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब tan 180 माइनस 40, अरे tan 180 माइनस 40 ये लिख सकते हो ना। तो tan 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस tan थीटा, तो ये हो गया माइनस tan 40। ये हो गया आपका कितना tan 180 माइनस 80, तो ये हो गया माइनस tan 80, तो ये कैंसिल हो गया, और tan 180 तो 0 ही होता है। सर उधर tan और tan 80 और tan 100 को प्लस करें ना, तो tan 180 नहीं लिख सकते? नहीं, कभी नहीं भाई साहब, ये अलग है, इसको कभी आप ऐसा नहीं लिख सकते। हट पागल, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। tan 80 और tan 100 को कभी भी हम ऐड करके ऐसा नहीं लिख सकते। नो, इट कैन नेवर हैपन। ठीक है, इट कैन नेवर हैपन भाई साहब, दोनों अलग हैं। ठीक है, tan है वो फंक्शन, एंगल अगर रहेगा सिर्फ एंगल 80 प्लस 100, इसको आप ऐड कर सकते हैं भाई साहब, वो रेशियो है। tan 80 का जो एंगल बनाएगा, समझ लो ये आपका एक tan 80 है, ये 80 है, ठीक है, ये एंगल बना। 100 वाले का भाई साहब ऐसा रहेगा, ठीक है, 100 वाले का भाई साहब बड़ा एंगल रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस ये रेशियो हो गया, ये परपेंडिकुलर बाई बेस ये रेशियो हो गया। कैसे ऐड करोगे तुम इसको, समझ में आ रहा है? दीज आर रेशियोज ऑफ एंगल्स, यू कैन नॉट ऐड देम लाइक दैट। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ पे tan 160 लिख रहे हैं, tan 160 मतलब tan 180 माइनस 20, तो tan 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस tan थीटा, तो ये हो गया माइनस tan 20। tan 140 लिख रहे हैं मतलब tan 180 माइनस 40, तो ये हो गया माइनस tan 40, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज हाउ यू विल गेट 0 आंसर। ठीक है, cos 24, cos 55, cos 125, cos 204 देख लेते हैं इसको भाई साहब। ठीक है, हाउ विल वी डू दिस? तो cos 24 प्लस cos 55, इस cos 125 को आप क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 55 लिख सकते हैं। cos 204 को क्या लिख सकते हैं आप भाई साहब 180 प्लस 24 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 24 प्लस cos 55, इसका हो गया माइनस cos 55, इसका हो गया भाई साहब माइनस cos 24। cos 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा भी आपका क्या होगा माइनस cos थीटा, क्योंकि पहला वाला कहाँ पे आ रहा है साइन के इलाके में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा वाला कहाँ पे आ रहा है tan के इलाके में आ रहा है, तो वो भी भाई साहब नेगेटिव होगा, दोनों भी cos के इलाके नहीं है। ठीक है, लेकिन cos 180 या 180 माइनस थीटा में साइन मतलब cos ही रहेगा फंक्शन। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये सब कैंसिल होकर बेसिकली क्या आ जाएगा 0। ठीक है, tan पाई बाई 24, ठीक है, 3 पाई बाई 24, 5 पाई बाई 24, 7 पाई बाई 24, 9 पाई बाई, ये देखो अभी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है, आपका दिमाग वैसे ही चलना चाहिए, जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पे आप कॉट लाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि tan और कॉट कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर आप करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 1, है ना भाई साहब। tan थीटा कॉट थीटा मतलब क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है ना, तो ये कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा। जहाँ पे आपका tan थीटा और प्लस में रहेगा वहाँ पे आप tan थीटा ही रखो, इसको 180 में ही रखो। तो tan कॉट में कब कन्वर्ट होता है जब 90 प्लस माइनस करते हो, tan कॉट में कब कन्वर्ट होगा जब 90 प्लस माइनस। इसको अकेला छोड़ो, देखो यहाँ पे 16 पाई बाई 24 है, ठीक है, अभी इसको तिकड़म लगाओ, 16 पाई बाई 24 में मैं पाई बाई 2 90 हो गया, ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 से मैं क्या प्लस करूं कि मुझे मिले 16 पाई बाई 24। tan पाई बाई 2 में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे मिले 16 पाई बाई 24। 16 पाई बाई 24 मतलब देखो, तो ये जो प्लस होगा वो कितना होगा 16, एक का पकड़ लोगे ना तो बाकी सब आ जाएंगे। 16 पाई बाई 24 माइनस पाई बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो गया भाई साहब आपका 24, ये हो गया 16 पाई माइनस 2 12, ये हो गया 12 पाई, तो ये हो गया कितना भाई साहब 4 पाई बाई 24, दैट इज हाउ मच पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6, चलिए 24 ही रखते हैं यहाँ पे, 4 पाई बाई 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको माइनस कॉट
4 पाई बाई 24 लिख सकते हैं इसको। tan पाई बाई 2, देखो हम tan 16 पाई बाई इसको देख रहे हैं, tan 16 पाई बाई 24 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 प्लस कितना 4 पाई बाई 24 है ना, 4 पाई बाई 24, 2 12 are 12 प्लस 4 16 पाई बाई 24 होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, क्योंकि वो आ रहा है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, जो साइन का इलाका है। ठीक है, तो दिस विल बी माइनस कॉट 4 पाई बाई 24। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे कोई दिख रहा है 4 पाई बाई 24? नहीं दिख रहा है तो कोई काम का नहीं है फिर ये। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं ले सकते भाई, tan पाई बाई 24 11 पाई बाई 24 करके देखो वैसा कितना आ रहा है, पाई बाई 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 11 पाई बाई 24। तो अगर हम यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 11 पाई बाई 24 करें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 पाई बाई 24 माइनस पाई बाई 2, दैट इज़ हाउ मच, 24 हो गया यहाँ पे, 11 पाई माइनस 2 12 पाई बाई 24, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 24, माइनस पाई बाई 24 यहाँ पे हो जाएगा देखो। ठीक है, 11 पाई बाई 24 को अगर हम उठाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस, तो tan 11 पाई बाई 24 को आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 11 पाई बाई 24 को आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 24, या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 24, लेकिन ये आएगा माइनस में, और ये वाला कॉट पाई बाई 24 और tan पाई बाई 24 कैंसिल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका ये दोनों कैंसिल हो गए। और देख लो भाई साहब यहाँ पे 3 पाई बाई 24 है, 3 पाई, हाँ नहीं, पाई बाई 2 को आप किससे माइनस करेंगे, पाई बाई 2 माइनस कितना आपको दे देगा क्या, 3 पाई बाई 24, 3 पाई बाई 24। ठीक है, तो 3 पाई बाई 24 प्लस करेंगे सर, माइनस पाई बाई 2 अगर हम करते हैं तो कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे, सो 3 पाई बाई 24, सो दिस विल बी हाउ मच, 24, 3 पाई माइनस 2 12 और यहाँ पे भाई साहब 12 पाई, तो ये हो गया माइनस 9 पाई बाई 24। तो अगर हम यहाँ पे 9 पाई बाई 24 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, पाई, इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 24, है ना, इसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, tan माइनस 9 पाई बाई 24, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो फिर से कर लेते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से करना है हमको। तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर a और b आपका पाई बाई 2 होता है तो tan a इंटू टैन बी आपका 1 हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि tan a इंटू टैन बी मतलब tan a इंटू टैन 90 माइनस a, है कि नहीं, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2 माइनस a, और tan 90 माइनस a कितना होता है, cot a होता है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, tan a इंटू कॉट है हमेशा आपको क्या दे देगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे tan पाई बाई 24 है, हमको देखना है भाई साहब कहाँ पे a और b का कॉम्बिनेशन पाई बाई 2 आ रहा है। पाई बाई 24 को अगर मैं किसी के साथ प्लस करूँ कि पाई बाई 2 आ जाए, होगा क्या भाई साहब, पाई बाई 24 है, देखो 11 पाई से ऐड कर दो। ठीक है, तो पाई बाई 24 प्लस 11 पाई बाई 24 इज इक्वल टू 12 पाई बाई 24, दैट इज हाउ मच, पाई बाई 2। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 24 इंटू tan 11 पाई बाई 24 विल बी इक्वल टू 1। वाई, बिकॉज पाई बाई 24 प्लस 11 पाई बाई 24 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे 1 दे रहा है। 3 पाई बाई 24 है, इसके साथ किसका हो जाएगा भाई साहब, 9 पाई बाई 24 का, क्योंकि 3 पाई बाई 24 और 9 पाई बाई 24 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है,
इधर ध्यान दे, भावना के ख्याल में मत रहे, ठीक है। 3π/24, 9π/24 कितना हो गया? तो ये भी हो गया भाई साहब आपका कितना? 1, ठीक है, क्लियर है? ओके, है कौन ये? ऐसे हाइपोथेटिकल क्रीचर है कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, नहीं हाइपोथेटिकल, ठीक है। 5π/24 और ये हो गया भाई साहब आपका 7π/24, यहाँ पे भी हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो? 12π/24 विच इज हाउ मच? π/2, तो यहाँ पे भी आपका 1 हो गया। बचा ये भाई साहब, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये इन सारों का प्रोडक्ट क्या हो गया? 1, ठीक है, ये बच गया आपका। तो आप देखो यहाँ पे आते हैं 16π/24, तो 16π/24 मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 8 2 = 16, 8 3 = 24, तो tan 2π/3, इसको आप क्या लिख सकते हैं? tan, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पाई माइनस π/3 ऐसा लिख सकते हैं, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा होगा, tan π/3 होगा, लेकिन 180 माइनस थीटा आता है आपका किस क्वाड्रेंट में? साइन के क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस tan π/3, tan π/3 मतलब हो गया tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी? √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? माइनस √3, सो दैट 4th one विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर 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 हम, सो 4th इज द आंसर, क्लियर। चलिए भाई साहब इसको कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में फिर से वही आपको निकालना पड़ेगा। क्या? देखो आपने अभी किया क्या? tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1 इफ A प्लस B इज इक्वल टू π/2, ठीक है। tan का रेसिप्रोकल है cot, तो इसके लिए भी हम यही लिख सकते हैं, cot A इंटू cot B इज इक्वल टू 1 इफ A प्लस B इज इक्वल टू π/2, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। cot π/20 है और यहाँ पे 15π/20 है, 9π/20 है। कहाँ पे आपका देखो कहाँ पे आपका cot A प्लस B π/2 हो रहा है, ये आपका π/20 है और 9π/20 है, क्या यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 1 मिल जाएगा, ओके। 3π/20 और 7π/20 ऐड करो, कितना आएगा? 10π/20 मतलब π/2, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? 1। 5π/20 और 15π/20 होगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, है ना, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, 20/20 आ जाएगा, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ इसको देखते हैं 5π/20। चलिए इन सब का प्रोडक्ट क्या आ गया? 1 आ गया। चलिए cot 5π/20 को डील करते हैं हम। cot 5π/20 मतलब हो गया cot π/4 मतलब 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो cot 45 की वैल्यू भी क्या हो गई भाई साहब? 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। अभी हम इस पे आते हैं 15π, तो 5 3 = 15, 5 4 = 20, सो दिस विल बी हाउ मच? cot 3π/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? cot, ठीक है, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? cot 180 माइनस थीटा विल बी cot थीटा। अभी हमको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 माइनस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन राजा, तो cot नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया -1। इन सब का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1, और यहाँ पे आ गया ये -1, 1 - 1 कितना आ जाएगा भाई साहब? 0, लेकिन क्या आ रहा है? ये ऑप्शन है, नहीं है भाई साहब, अच्छा मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। 1 × -1, सो दिस विल बी -1, सो दिस विल बी सेकंड वाला, ठीक है, क्लियर। sin 1 डिग्री log sin 2 डिग्री log sin 179 डिग्री, ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। log sin 1 डिग्री log sin 2 डिग्री, इसको देखो कैसे करना है। log sin 1 डिग्री log sin 2 डिग्री, ठीक है, इसको हम log sin 1 डिग्री log sin 2 डिग्री, ठीक है, log 1, ठीक है, log 1 एंड log 179, ये कैसे हो गया भाई साहब? हाँ, तो देखो ऐसे जा रहे हैं ना हम, log sin 1 log sin 2 सब मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे हम कहाँ तक जा रहे हैं? log 179 तक, तो बीच में कहीं ना कहीं तो sin 90 आएगा, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। आप बोल सकते हो कि भाई साहब हमने log नहीं सीखा है, लेकिन log सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। log sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये अगर 0 हो गया तो बाकी सबके कुछ भी वैल्यू हो, भाई साहब आंसर कितना आ जाएगा? 0, मल्टीप्लिकेशन है ना, ठीक है। 0 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई ऑल दिस, सो दिस विल ऑलवेज रिजल्ट इन 0, ठीक है। क्लियर हम भाई साहब। चलिए इसको जरा निपटाइए फटाक से।
हो गया डन। साइन पाई बाई 18 है, कॉस पाई बाई 9 है, ठीक है। ये सारे आपके प्लस फॉर्मेट में हैं। तो अगर प्लस फॉर्मेट में है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाता है 1, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर सकते हो, पाई बाई 18 है, यहाँ पे भाई साहब पाई बाई 9, 7 बाई 18 है, 7 पाई बाई 18 है, ठीक है। हमको मालूम है कॉस 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है भाई साहब इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो इसको 7 पाई बाई 18 है, 7 पाई बाई 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 18 कैन बी डन एज कॉस पाई माइनस कितना आ जाएगा बोलो, 18 है ना, 18 माइनस क्या दे देगा आपको 7 पाई, 7 दे देगा, अरे 8 पाई, 8 पाई बाई 18, ठीक है, ठीक है। 8 पाई बाई 18 मतलब तुम्हारा कितना आ रहा है यहाँ पे देखो कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या आ गया तुम्हारा माइनस कॉस 8 पाई बाई 18। अभी 8 पाई बाई 18 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये कितना हो गया बोलो माइनस कॉस 4 पाई बाई 9, ठीक है। तो आपका कॉस 7 पाई बाई 18 के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो ये, तो कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 18 इज इक्वल टू माइनस कॉस 4 पाई बाई 9 का भाई साहब स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच कॉस स्क्वायर 4 पाई बाई 9। तो इसका वैल्यू कितना हो गया कॉस स्क्वायर 4 पाई बाई 9, और यहाँ पे क्या है भाई साहब कॉस स्क्वायर 4 पाई, सॉरी ये हो गया आपका ये तो गड़बड़म है, गड़बड़म 180 नहीं चलेगा ना भाई साहब, 9, हाँ हाँ तो ये साइन नहीं आ रहा ना, हमने 180 से किया है, हमको 90 लेने पड़ेंगे। कॉस पाई बाई 9 को देखते हैं हम, कॉस 7 पाई बाई 18, तो हमने यहाँ पे क्या जैसे देखो पाई बाई 2 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7 पाई बाई 18, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 18, दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया 18 टू 9 पाई माइनस 7 पाई, सो दैट विल बी 2 पाई बाई 18, सो दैट विल बी पाई बाई 9, ठीक है। तो कॉस 7 बाई 18 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 9, तो यहाँ पे कॉस साइन, ठीक है। तो कॉस 7 पाई बाई 18 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9 लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो यही आई, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो आपका कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर पाई बाई 9, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 18 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब साइन स्क्वायर पाई बाई 9, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसका जोड़ीदार निकालना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर लो कॉस 4 पाई बाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से हमको यहाँ पे निकालना है कि भाई साहब पाई बाई 2 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 पाई बाई 9, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाई 9, तो यहाँ पे हो गया 18 हो जाएगा ना एलसीएम, 2 9 जा 9 पाई माइनस 8 पाई, 9 पाई माइनस 8 पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया अब तुम्हारा पाई बाई 18, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कॉस 4 बाई 9 को कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, और ये क्या देगा आपको भाई साहब माइनस कॉस पाई बाई 18, नहीं माइनस साइन पाई बाई 18, तो कॉस स्क्वायर 4 पाई बाई 9 को आप क्या लिख सकते हो माइनस साइन पाई बाई 18 का भाई साहब स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच साइन स्क्वायर पाई बाई 18, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी साइन स्क्वायर पाई बाई 18, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो ये आ जाएगा आपका 2, क्लियर। एफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, देन एफ एक्स इज लेस देन 1, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एफ एक्स की वैल्यू बिटवीन 2 and 1, और एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2। उठा लो भाई साहब कोई भी वैल्यू जो 2 हो, हाफ अगर हम लेते हैं कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
अरे सेक, तुम क्यों उपद्रव मचा रहे हो भाई साहब। सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 है ना। कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 है ना। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे हम 4 + 1/4। इज दिस ग्रेटर देन 2? इट इज़ राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये वाला हो जाएगा भाई साहब, सिंपल। अच्छा एक चीज़ और है, मतलब आप देखोगे अभी आपका एक चैप्टर होगा जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो आप वहाँ पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हैं। ये फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो a + b/2 आपका अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, ठीक है। तो a + b, थैंक यू, a + b इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन √ab। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a + b दैट इज cos² + sec² x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन √2 cos² x sec² x, ठीक है। सो इसका मतलब भाई साहब हो जाएगा, और cos² x × sec² x कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा cos² x + sec² x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 × 1 दैट इज 2। तो वहाँ पे वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। sin θ1 + cos θ1 + cos θ, बताओ भाई साहब ये क्या हो जाएगा, sin θ1 + sin θ2 + sin θ3 = 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम लल्लू बंजू क्वेश्चन है भाई साहब। भाई साहब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। साइन थीटा और कॉस थीटा की, देखो साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। सेम विथ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 आ रहा है, तीन चीज़ों को अगर ऐड करके 3 आ रहा है, और हमको मालूम है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, तो ऑब्वियसली ये 1 ही होगा ना, और ये भी भाई साहब 1 ही होगा, और ये भी भाई साहब 1 ही होगा। तो साइन θ1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी हो गई 1। तो θ1 की वैल्यू क्या होगी π/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह से θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, और इसी तरह से θ3 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, ठीक है। अब बताओ मुझे cos θ1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब cos π/2। cos 90 की वैल्यू 0, cos θ2 की वैल्यू मतलब अगेन cos 90/2, दिस विल बी 0, एंड cos θ3 की वैल्यू देखोगे 90/2। ये क्या डिज़ाइन क्यों बन रहा है, ठीक है, विल बी 0, तो ये हो गया आपका 0, दिस विल बी बेसिकली 0, ठीक है। तो साइन θ1 की वैल्यू देखो, साइन थीटा की वैल्यू -1 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। सो साइन θ1 + sin θ इज पॉसिबल ओनली इफ sin θ1 = sin θ2 = sin θ3 दैट इज 1। θ1 = θ2 = θ3 = 90, तो हम भाई साहब इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। साइन थीटा = 5/7, cos थीटा = 1 + a², 1 - a², a की वैल्यू भाई साहब 1 नहीं है, मतलब 0 नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में, ठीक है। tan थीटा = 100, sec थीटा = 5/2, नहीं ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। sec थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, हाँ, तो आपका tan थीटा की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा मतलब पॉसिबल है, sin थीटा की वैल्यू भी पॉसिबल है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 1, और cos थीटा की वैल्यू हमको क्या मालूम है, दिस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, सो दिस विल बी द, ठीक है, सेकेंड वन विल बी द इनकरेक्ट आंसर। चलो भाई साहब इसका कर लो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन x - cos x का 4 टाइम्स, साइन x + cos x का स्क्वायर, साइन रेज टू 6x + cos रेज टू 6x। कैसे करेंगे भाई साहब, देखो ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन x - cos x, इसका स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, 4 टाइम्स है ना। चलो यहाँ पे हम लिख लो भाई साहब 6, यहाँ पे साइन x + cos x का स्क्वायर है, मतलब सीधा कर दो, साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x + 2 साइन x cos x, ये तो भाई साहब हमने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे, प्लस 4, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बोलो, साइन स्क्वायर x रेज टू 3
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 3, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज साइन एक्स कॉस एक्स। इसका भाई साहब क्या करना है आपको, स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से, इसको आप 3 से, तो इसको आप यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका क्या पावर बाकी रहा, स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर बताओ कितना हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस विल बी हाउ मच, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो 1, तो ये तो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइन 4x होगा, सॉरी, ए स्क्वायर ना, ठीक है। तो दिस विल बी साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब भाई साहब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये तो स्क्वायर भाई साहब लंबा चला जाएगा, कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। क्या तिकड़म लगाए भाई साहब, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर सकते हैं, इसका 3 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका भाई साहब स्क्वायर, इधर कितना आ गया 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। और इधर कितना आ जाएगा बोलो, 4 साइन रेज टू 4x प्लस 4 कॉस रेज टू 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इधर आते हैं भाई साहब, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2 इंटू 1 इंटू 2 2 ज़ा 4 साइन एक्स कॉस एक्स। इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है भाई साहब 3 से, तो ये हो गया भाई साहब कितना, 3 4 ज़ा हो गया भाई साहब 12, और यहाँ पे हो गया 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 12 प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 साइन रेज टू 4x प्लस 4 कॉस रेज टू 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। भाई साहब बताओ इसका किसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है कि नहीं भाई साहब। 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना आ गया आपका 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 3 माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, ठीक है। 3 प्लस 6 कितना हो गया भाई साहब आपका 9, तो इसको लिख लिया भाई साहब आपने 9। और क्या है भाई साहब यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन रेज टू 4x प्लस 4 कॉस रेज टू 4x प्लस आपका कितना है भाई साहब यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पे 3 और ये 6 है ना, और कुछ है भाई साहब, ठीक है। 3 एंड ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपने भाई साहब यहाँ पे 4 को कॉमन निकाला, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का भाई साहब स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, ठीक है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना है आपका 9 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे क्या बचा भाई साहब 4 इंटू 1 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 दैट विल बी 13, ठीक है। तो आपका 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
वैसे एक्सपेंशन मोड से करना पड़ेगा इसको, जैसे मैंने किया है, और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। सो दिस विल बी 13, ठीक है। और अच्छा जी क्या है भाई साहब, पुट x इज इक्वल टू 0, बस ये बेकार मेथड है। चलो भाई साहब इसको करना है, इजी इजी एकदम सवाल फटाक से। तो देखो भाई आसान का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a प्लस बी है, ठीक है, जिसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, a प्लस बी क्यूब विल बी हाउ मच, a क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी हाउ मच, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन a प्लस बी। तो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया आपका आंसर। ये आया आंसर मतलब आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कॉस a, ठीक है। हाँ सॉरी 2 नहीं आएगा, साइन a कॉस a, ठीक है, माइनस साइन a कॉस a। इस तरह से इसका कितना आ जाएगा बोलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना है a माइनस बी, कैंसलम। सो दिस विल बी हाउ मच, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस साइन a कॉस a। इन दोनों को आप प्लस कर रहे हो, तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू कितनी 1, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू कितनी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर k की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 2। साइन माइनस में तो वो नहीं गिना जाएगा, ऊपर तो साइन माइनस में है ना। क्या साइन माइनस में, अरे a क्यूब माइनस बी क्यूब करो ना। हाँ वो समझ गया, हाँ साइन का ऊपर माइनस में है ना, साइन तो अपनी ओके समझ गया। a माइनस बी कैंसिल हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, तो माइनस वाला साइन डिसॉल्व हो गया ना। ओके, साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, आइडेंटिटी है भाई साहब तुम्हारी, ठीक है। tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की कितनी हो गई भाई साहब, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। हाँ हाँ यहाँ पे स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा है, tan स्क्वायर अल्फा है, और यहाँ पे हो गया आपका sec रेज टू 4 अल्फा, ठीक है, sec रेज टू 4 अल्फा प्लस यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका cos स्क्वायर अल्फा। इसको देख लो भाई साहब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा मतलब होता है आपका sin स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर अल्फा, और sec रेज टू 4 होता है आपका 1 बाई cos रेज टू 4 अल्फा, है ना। तो यहाँ पे एक cos स्क्वायर अल्फा और एक कैंसिल होगा, तुम्हारा कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा ना cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में तुम cos स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, लेकिन हमारे समस्या का निवारण नहीं होगा भाई साहब, cos स्क्वायर अल्फा, हाँ इधर साइन स्क्वायर ले सकते हैं हम, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर तो है, ऊपर है ना sin स्क्वायर अल्फा अपन cosec स्क्वायर अल्फा, वो 1 कैसे होगा, कौन सा, इधर sin स्क्वायर अल्फा अपन cosec स्क्वायर अल्फा 1 कैसे होगा, sin रेज टू 4 अल्फा होगा ना, नहीं साइन स्क्वायर ही है ना, पर वो 1 कैसे हुआ, साइन बाई कोसेक, पर हाँ वो अपॉन साइन स्क्वायर, साइन 4:4 हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, दिस विल बी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन यहाँ पे हो गया आपका सेक स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर अल्फा, मतलब हो गया आपका tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब कितनी, tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब
साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, साइन रेज टू 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ कितना हो गया, कॉस रेज टू 4 अल्फा, है ना भाई साहब, ये ऊपर चला गया, ठीक है, प्लस आपका कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इधर हो गया तुम्हारा साइन रेज टू 4 अल्फा प्लस ये और ये कैंसिल होगा, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। यहाँ पे अगर हम इन दोनों में से साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकालें तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू यहाँ पे कितना बचेगा बोलो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, इसका तो पूरा ही बाहर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा है भाई साहब, कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सो दिस विल गिव यू 1 एज द आंसर, ठीक है। निपटा हो जाएगा फटाफट। डन डन पीपल। ये ओके, 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 कॉस ए का क्यूब 1 माइनस 2 साइन ए का क्यूब, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं भाई साहब, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट विल आई गेट, एलसीएम में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन ए का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस 2 कॉस ए का क्यूब, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 प्लस 2 कॉस ए का क्यूब, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट 3 माइनस 2 कॉस ए का क्यूब। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी प्लस 1 प्लस 2 साइन ए का क्यूब, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन ए का क्यूब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। अभी देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको भाई साहब पूरा क्यूब को ऊपर ले लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 3 प्लस 2 कॉस ए इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 कॉस ए, और इस पूरे का भाई साहब क्यूब, ठीक है। प्लस यहां पे भी वही कर सकते हैं हम, 1 प्लस 2 साइन ए 1 माइनस 2 साइन ए, ठीक है, और इसका भाई साहब क्यूब, ठीक है, अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 2 साइन ए का क्यूब 3 माइनस कॉस 2 कॉस ए का क्यूब। तो 1 माइनस 2 साइन ए कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस 2 साइन ए, ठीक है, और यहां पे है भाई साहब आपका अंडर रूट 3 माइनस 2 कॉस ए का भाई साहब होल क्यूब, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली होल क्यूब। तो यहां पे कितना हो रहा है बोलो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब तुम्हारा हो गया a स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर a, है ना भाई साहब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 और 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर a, इसका भाई साहब क्या हो गया क्यूब, ठीक है। प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 है तो ये हो गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, इसका भाई साहब क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहां पे कितना होगा बोलो, 1 माइनस 2 साइन a, ठीक है, इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 कॉस a, इसका भाई साहब पूरा पूरा क्या 2 कॉस a, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा भाई साहब क्यूब, ठीक है। 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, यहां पे कितना हो गया भाई साहब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है भाई साहब, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, ठीक है, क्लियर है। पहले तो इसको निपटा लेते हैं, देखो यहाँ पे माइनस 4 साइन स्क्वायर है माइनस 4, तो माइनस को अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1, तो ये हो गया कितना माइनस 4, और यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, मतलब कितना हो जाएगा 0, बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 0,
ठीक है, और बाकी इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एमसीक्यू है, डोंट नीड टू एक्सपैंड इट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि जीरो से भाई साहब आप अगर ये पूरा कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू दिस, इसका वैल्यू अगर जीरो आ गया तो इसके साथ जिसको मल्टीप्लाई करोगे वो भी जीरो आएगा, तो आपका पूरा डिनोमिनेटर भाई साहब जीरो आ जाएगा। ठीक है, यू डोंट नीड टू एक्सपैंड दिस। क्लियर है? चलिए भाई साहब इसको करना है। आपके ऑप्शंस हैं टड़ंग टड़ंग टड़ंग। हो गया भाई साहब, साइन 255 प्लस साइन 165 कितना हो जाएगा? बोलो 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 भाई साहब। cos 255 है, सो दिस कैन बी रिटन एज cos 180 प्लस कितना होगा 75। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, cos अगर हम यहां पे करते हैं और 275 माइनस कितना हो जाएगा ये 25 ना, नहीं 20 है ना, ऐसा लिख सकते कि नहीं? 270 होगा, सॉरी 270 माइनस कितना, 270 माइनस 25 है कि नहीं? 270 माइनस 25 लिख सकते हैं, 255 आ जाएगा, नहीं 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos 270 माइनस 15। भाई साहब cos 270 मतलब ये वाला हो गया ना, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो cos 270 माइनस 50 आपको क्या देगा, sin 15 देगा, और क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस sin 15। sin 165 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, sin 180 माइनस 15 है ना, लिख सकते कि नहीं? sin 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा, तो ये हो गया आपका भाई साहब प्लस sin 15, कैंसिल, जीरो आंसर। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ लंबा पर चलेगा ना, cos 180 प्लस 45 कहाँ होता है 255? 255 इज नॉट 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 225 आता है। ठीक है, क्लियर है? फिर ऐसा है तो वापस से करना रहता है। हाँ वापस से करना, तो इसीलिए टू इस तरह से ले लो तो एक स्टेप में ही हो जाएगा तुम्हारा। जब तक नहीं आता हाँ करते रहना। ओए ABCD is a quadrilateral, then tan A plus B by 4 is equal to what? देखो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है भाई साहब, A plus B